हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आशा करती हूँ अच्छे होंगे। स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल में। आज हम इस वीडियो में देखेंगे छायावाद का ब्रह्मा कहे जाने वाले जयशंकर प्रसाद से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्न। यह वीडियो किसी भी भर्ती परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे एक रिक्वेस्ट है, यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, जयशंकर प्रसाद के साहित्य लेखन का संबंध किस पत्रिका से है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदु पत्रिका। जयशंकर प्रसाद के साहित्य लेखन का संबंध इंदु पत्रिका से है। क्वेश्चन नंबर 2, जयशंकर प्रसाद प्रारंभ में कलाधर उपनाम से किस भाषा में रचना करते थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, ब्रज भाषा में। जयशंकर प्रसाद जी कलाधर उपनाम से ब्रज भाषा में रचना करते थे। क्वेश्चन नंबर 3, प्रसाद का प्रसिद्ध विरह काव्य आंसू का प्रथम प्रकाशन वर्ष कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, 1925। जयशंकर प्रसाद जी की आंसू का प्रथम प्रकाशन 1925 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 4, जयशंकर प्रसाद को कामायनी की रचना में कितने वर्ष लगे हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 7 वर्ष। जयशंकर प्रसाद जी को कामायनी की रचना करने में 7 वर्ष का समय लगा है। क्वेश्चन नंबर 5, किस विद्वान ने कामायनी महाकाव्य को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, नंदुलारे वाजपेयी जी ने। नंदुलारे वाजपेयी जी ने जयशंकर प्रसाद की कामायनी को मानवता का रसात्मक इतिहास कहा है। क्वेश्चन नंबर 6, अरुण या मधुमेह देश हमारा गीत चंद्रगुप्त नाटक के किस अंक में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, दूसरे अंक में। यह पंक्ति चंद्रगुप्त नाटक के दूसरे अंक से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 7, नंद दुलारे वाजपेयी ने किस रचनाकार को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार रचना कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झरना। नंद दुलारे वाजपेयी जी ने झरना को छायावाद की प्रयोगशाला की प्रथम आविष्कार कहा है। क्वेश्चन नंबर 8, जयशंकर प्रसाद द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा खड़ी बोली में रचित प्रथम काव्य संकलन है। क्वेश्चन नंबर 9, प्रसाद के किस नाटक में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन किया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, चंद्रगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी की रचना चंद्रगुप्त में सिकंदर का भारत पर आक्रमण की घटना का वर्णन किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10, अवैध संतानों की यथापूर्ण कथा वस्तु का उपन्यास कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन अ, कंकाल। क्वेश्चन नंबर 11, स्कंदगुप्त नाटक में कितने अंक हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, 5 अंक। स्कंदगुप्त नाटक में 5 अंक है। क्वेश्चन नंबर 12, प्रसाद के किस नाटक में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है? ध्रुव स्वामिनी में अनमेल विवाह की समस्या को उठाया गया है। क्वेश्चन नंबर 13, प्रसाद की कहानी संग्रहों का प्रकाशन वर्ष उनके अनुसार सही क्रम किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, छाया, प्रतिध्वनि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। यह इनकी रचना का सही क्रम है। क्वेश्चन नंबर 14, जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, शालवती। जयशंकर प्रसाद की अंतिम कहानी है। क्वेश्चन नंबर 15, बीती विभावरी जागरी अंबर पनघट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी। उपर्युक्त पद्यांश प्रसाद के किस काव्य से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, लहर। दी गई पंक्ति प्रसाद जी की लहर रचना से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 16, जयशंकर प्रसाद का जन्म कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, 1889 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का जन्म हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, जयशंकर प्रसाद का जन्म कहाँ हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, काशी में। जयशंकर प्रसाद जी का जन्म काशी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 18, इंदु पत्रिका का प्रकाशन कब प्रारंभ हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1909 ईस्वी में इंदु पत्रिका का प्रकाशन प्रारंभ हुआ। क्वेश्चन नंबर 19, जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही किस विषय में गहरी रुचि थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, इतिहास व दर्शन में जयशंकर प्रसाद की बचपन से ही गहरी रुचि थी। क्वेश्चन नंबर 20, जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि रचना कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामायनी जयशंकर प्रसाद की प्रतिनिधि रचना है। क्वेश्चन नंबर 21, किस रचना पर प्रसाद को मंगला प्रसाद पारितोष मिला है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी के लिए जयशंकर प्रसाद जी को मंगला प्रसाद
पारितोषिक मिला है? क्वेश्चन नंबर 22, प्रसाद जी का चंपू काव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, उर्वशी जयशंकर प्रसाद जी का चंपू काव्य है। क्वेश्चन नंबर 23, प्रसाद जी का चंपू काव्य किस पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, इंदु पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद जी द्वारा रचित चंपू काव्य इंदु पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 24, प्रसाद जी का कौन सा नाटक हिंदी का प्रथम गीति नाट्य माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, करुणालय। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा लिखित करुणालय यह प्रथम गीति नाट्य माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 25, प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक किसने माना है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, ईलाचंद जोशी तथा गणपति चंद्र गुप्त, इन दोनों ने जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का प्रवर्तक माना है। क्वेश्चन नंबर 26, प्रसाद जी का कौन सा काव्य विरह काव्य है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, आंसू। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आंसू एक विरह काव्य है। क्वेश्चन नंबर 27, आंसू काव्य का दूसरा संस्करण कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1933 ईस्वी में आंसू काव्य का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 28, आंसू काव्य के दूसरे संस्करण में पहले संस्करण से कितने छंद अधिक थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 64 छंद। आंसू काव्य के दूसरे संस्करण में पहले संस्करण से 64 छंद अधिक थे। क्वेश्चन नंबर 29, प्रसाद जी की प्रथम छायावादी कविता कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, खोलो द्वार। यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम छायावादी कविता है। क्वेश्चन नंबर 30, प्रसाद की प्रथम छायावादी कविता खोलो द्वार किस पत्रिका में प्रकाशित हुई? इसका राइट आंसर है ऑप्शन स, इंदु पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम छायावादी कविता खोलो द्वार का प्रकाशन इंदु पत्रिका में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसाद जी की कविता खोलो द्वार कब प्रकाशित हुई थी? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1914 ईस्वी में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, प्रसाद ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर किस काव्य की रचना की है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, कामायनी। जयशंकर प्रसाद जी ने शतपथ ब्राह्मण के आधार पर कामायनी की रचना की है। क्वेश्चन नंबर 33, छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, कामायनी छायावाद का सर्वश्रेष्ठ महाकाव्य है। क्वेश्चन नंबर 34, कामायनी की रचना कब हुई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, 1935 ईस्वी में कामायनी की रचना हुई है। क्वेश्चन नंबर 35, कामायनी को नए युग का काव्य किसने कहा है? नंद दुलारे वाजपेयी जी ने कामायनी को नए युग का काव्य कहा है। क्वेश्चन नंबर 36, कामायनी को छायावाद का उपनिषद किसने कहा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शांति प्रिया द्विवेदी जी ने कामायनी को छायावाद का उपनिषद कहा है। क्वेश्चन नंबर 37, प्रसाद की किस रचना से छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, झरना। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित झरना को छायावाद का वास्तविक आरंभ माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 38, झरना काव्य का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1918। झरना काव्य का प्रकाशन वर्ष 1918 ईस्वी है। क्वेश्चन नंबर 39, कामायनी में कितने सर्ग है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, 15 सर्ग। कामायनी में 15 सर्ग है। क्वेश्चन नंबर 40, कामायनी का प्रथम सर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ब, चिंता। कामायनी का प्रथम सर्ग चिंता है। क्वेश्चन नंबर 41, कामायनी का अंतिम सर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, आनंद। कामायनी का अंतिम सर्ग आनंद है। क्वेश्चन नंबर 42, कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश 1928 ईस्वी में किस पत्रिका में छपे थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, सुधा पत्रिका में। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित कामायनी के प्रथम सर्ग चिंता के कुछ अंश सुधा पत्रिका में 1928 ईस्वी में छपे थे। क्वेश्चन नंबर 43, कामायनी का दूसरा सर्ग कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन है आशा। कामायनी का दूसरा सर्ग आशा है। क्वेश्चन नंबर 44, कामायनी का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां और आठवां सर्ग क्रमशः किस विकल्प में दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी, श्रद्धा, काम, वासना, लज्जा, कर्म, ईर्ष्या। यह कामायनी का तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां सर्ग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, कामायनी के अंतिम 4 सर्ग क्रमशः कौन से हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सर, निर्वेद, दर्शन, रहस्य, आनंद। यह कामायनी के अंतिम 4 सर्ग हैं। क्वेश्चन नंबर 46, प्रसाद का कलाधर उपनाम से लिखा गया
काव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी चित्राधार। जयशंकर प्रसाद जी ने चित्राधार काव्य कलाधर उपनाम से लिखा था। क्वेश्चन नंबर 47, इनमें से कौन सी कहानी प्रसाद जी की आत्मकथात्मक शैली में नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए तानसेन। क्वेश्चन नंबर 48, प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कानन कुसुम। जयशंकर प्रसाद जी का खड़ी बोली में लिखा गया प्रथम काव्य है। क्वेश्चन नंबर 49, देवसेना का गीत प्रसाद के किस नाटक में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी स्कंदगुप्त। जयशंकर प्रसाद जी के नाटक स्कंदगुप्त में देवसेना का गीत है। क्वेश्चन नंबर 50, प्रसाद ने कौन सा नाटक कल्हड़ की राजतरंगिणी के आधार पर लिखा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी विशाख। क्वेश्चन नंबर 51, प्रेम पथिक काव्य ब्रजभाषा में कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1905 ईस्वी में। प्रेम पथिक काव्य का ब्रजभाषा में प्रकाशन 1905 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 52, प्रसाद का वर्भ वाहन काव्य कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1911 में। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा वर्भ वाहन काव्य 1911 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। क्वेश्चन नंबर 53, इनमें से कौन सा काव्य प्रसाद जी का नहीं है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी उच्छ्वास। यह जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित काव्य नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, प्रसाद के प्रबंध काव्यों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम किस विकल्प में दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी प्रेम राज्य वन मिलन अयोध्या का उद्धार तथा आंसू। यह क्रम अनुसार दिया गया। क्वेश्चन नंबर 55, कामायनी का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1935 ईस्वी में कामायनी का प्रकाशन हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 56, लहर काव्य का प्रकाशन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1933 ईस्वी में लहर काव्य का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 57, प्रसाद का कंकाल उपन्यास कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 ईस्वी में। कंकाल उपन्यास का प्रकाशन 1929 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 58, तितली उपन्यास का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1934 ईस्वी। तितली उपन्यास का प्रकाशन 1934 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 59, प्रसाद जी ने कुल कितनी कहानियाँ लिखी है? ऑप्शन ए 70, ऑप्शन बी 71, ऑप्शन सी 72, ऑप्शन डी 73। 59 का आंसर है ऑप्शन सी 72। प्रसाद जी ने कुल 72 कहानियाँ लिखी थी। क्वेश्चन नंबर 60, प्रसाद जी की प्रथम कहानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी ग्राम। प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम है। क्वेश्चन नंबर 61, प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह कौन सा है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी छाया। यह जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम कहानी संग्रह है। क्वेश्चन नंबर 62, प्रसाद जी के छाया कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संग्रहित है? इसका राइट आंसर ऑप्शन ए 11 कहानियाँ। प्रसाद जी ने छाया कहानी में 11 कहानियों को संग्रहित किया था। क्वेश्चन नंबर 63, प्रसाद जी के कहानी संग्रह प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम में किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी छाया, प्रतिनिधि, आकाशदीप, आंधी, इंद्रजाल। ये सभी कहानी संग्रह सही क्रम में अवस्थित है। क्वेश्चन नंबर 64, प्रसाद जी की प्रथम कहानी ग्राम कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 1911 में। क्वेश्चन नंबर 65, प्रसाद जी की कौन सी कहानी काबुलीवाला के निकट मानी जाती है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी गुदड़ शाही। प्रसाद जी की गुदड़ शाही कहानी काबुलीवाला के निकट मानी जाती है। क्वेश्चन नंबर 66, प्रसाद जी की प्रेम संवेदना की लंबी कहानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी आंधी। क्वेश्चन नंबर 67, कंजर जीवन की प्रेम पूर्व कहानी कौन सी है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी इंद्रजाल। क्वेश्चन नंबर 68, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1926 ईस्वी में प्रतिध्वनि कहानी संग्रह का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 69, छाया कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1912 ईस्वी में छाया कहानी संग्रह प्रकाशित हुई। क्वेश्चन नंबर 70, प्रसाद जी के आकाशदीप कहानी संग्रह में कितनी कहानियाँ संकलित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी 19। जयशंकर प्रसाद जी की कहानी संग्रह आकाशदीप में कुल 19 कहानियाँ संग्रहित की गई है। क्वेश्चन नंबर 71,
प्रसाद जी का आकाशदीप कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 में आकाशदीप कहानी संग्रह प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 72, प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 15 कहानियां। प्रतिध्वनि कहानी संग्रह में 15 कहानियां संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 73, प्रसाद जी का आंधी कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1929 में। प्रसाद जी का आंधी कहानी संग्रह यह 1929 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 74, आंधी कहानी संग्रह में कितनी कहानियां हैं? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 11। जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा संग्रहित कहानी आंधी में कुल 11 कहानियां संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 75, इंद्रजाल कहानी संग्रह कब प्रकाशित हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी 1936 में। इंद्रजाल कहानी संग्रह 1936 में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 76, इंद्रजाल कहानी संग्रह में कितनी कहानियां संग्रहित है? डी 14। इंद्रजाल कहानी संग्रह में 14 कहानियां संग्रहित है। क्वेश्चन नंबर 77, जयशंकर प्रसाद का प्रथम नाटक कौन सा है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी सज्जन जयशंकर प्रसाद जी का प्रथम नाटक है। क्वेश्चन नंबर 78, प्रसाद जी का सज्जन नाटक का रचना काल क्या है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी 1910। जयशंकर प्रसाद जी ने सज्जन नाटक का प्रकाशन 1910 ईस्वी में की। क्वेश्चन नंबर 79, प्रसाद जी के नाटकों को प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कल्याणी, करुणालय, प्रायश्चित तथा राज्यश्री यह सही अनुक्रम में दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 80, जयशंकर प्रसाद के अंतिम 4 नाटकों का प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही अनुक्रम किस विकल्प में दिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी स्कंदगुप्त, एकघूट, चंद्रगुप्त तथा ध्रुव स्वामिनी। क्वेश्चन नंबर 81, जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक का रचना काल क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1926 में। जयशंकर प्रसाद जी की जन्मेजय का नागयज्ञ नाटक प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 82, चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1931 ईस्वी में चंद्रगुप्त नाटक का प्रकाशन हुआ था। क्वेश्चन नंबर 83, स्कंदगुप्त नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए 1928 में चंद्रगुप्त नाटक प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 84, ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन वर्ष क्या है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी 1933 में। ध्रुव स्वामिनी नाटक का प्रकाशन 1933 ईस्वी में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 85, इनमें से कौन सा नाटक जयशंकर प्रसाद का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए कृष्ण अर्जुन युद्ध यह जयशंकर प्रसाद जी का नाटक नहीं है। अजातशत्रु, कामना तथा विशाख यह तीनों नाटक जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 86, इनमें से कौन सा निबंध प्रसाद का नहीं है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी पंत और पल्लव यह निबंध जयशंकर प्रसाद जी का नहीं है। क्वेश्चन नंबर 87, इनमें से कौन सा निबंध प्रसाद जी का है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। काव्य और कला, कविता का आस्वाद तथा रहस्यवाद यह तीनों निबंध जयशंकर प्रसाद जी का है। क्वेश्चन नंबर 88, ले चल मुझे भुलावा देकर मेरे नाविक धीरे धीरे पंक्ति प्रसाद की किस काव्य से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी लहर। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित लहर काव्य से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 89, नारी तुम केवल श्रद्धा हो, विश्वास रजत नग पद तल में, पीयूष स्रोत से बहा करो जीवन के सुंदर समतल में। उपर्युक्त पद्यांश प्रसाद के कामायनी काव्य के किस सर्ग से लिया गया है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी लज्जा। दिया गया पद्यांश कामायनी के लज्जा सर्ग से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 90, बांधा था विधु को किसने इन काले जंजीरों से, मणि वाले फड़ियों का मुख क्यों भरा हुआ है हीरो से। उपर्युक्त पद प्रसाद जी के किस काव्य से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी आंसू। दिए गए पद जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 91, काव्य आत्मा की संकल्पनात्मक अनुभूति है, यह पंक्ति किसकी है? इसका राइट आंसर ऑप्शन सी जयशंकर प्रसाद जी की। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 92, जब वेदना के आधार पर स्वानुभूतिमयी अभिव्यक्ति होने लगती है तब हिंदी में उसे छायावाद के नाम से अभिहित किया जाता है। छायावाद की
उपर्युक्त परिभाषा किस विद्वान ने दी है? इसका राइट आंसर है यह परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा दी गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 93, छायावाद का ब्रह्मा किसे कहा जाता है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी, जयशंकर प्रसाद जी को छायावाद का ब्रह्मा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 94, औरों को हंसते देखो मनु, हंसो और सुख पाओ, अपने सुख को विस्तृत कर लो, सबको सुखी बनाओ। उपर्युक्त पंक्तियाँ कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, कर्म। दी गई पंक्ति कामायनी के कर्म सर्ग से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 95, शशि मुख पर घूंघट डाले, आंचल में दीप जलाए, जीवन की गोधूली में कौतूहल से तुम आए। उपर्युक्त पंक्तियाँ प्रसाद जी के किस काव्य से ली गई है? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, आंसू। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 96, ज्ञान दूर कुछ क्रिया भिन्न है, क्यों पूरी हो मन की, एक दूसरे से न मिल सके, यही विडंबना है जीवन की। उपर्युक्त पंक्तियाँ प्रसाद के कामायनी के किस सर्ग से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, रहस्य। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी की रचना कामायनी के रहस्य सर्ग से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 97, कामायनी काव्य में दर्शन है। इसका राइट आंसर ऑप्शन ए, प्रत्यभिज्ञा दर्शन। यह कामायनी काव्य में दर्शन है। क्वेश्चन नंबर 98, जयशंकर प्रसाद किस दर्शन से प्रभावित थे? इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी, शैव दर्शन से। जयशंकर प्रसाद जी शैव दर्शन से प्रभावित थे। क्वेश्चन नंबर 99, जो घनीभूत पीड़ा थी मस्तक में स्मृति सी छाई, पंक्ति प्रसाद के किस काव्य से ली गई है? इसका राइट आंसर ऑप्शन बी, आंसू। दी गई पंक्ति जयशंकर प्रसाद जी के द्वारा रचित आंसू काव्य से ली गई है। क्वेश्चन नंबर 100, प्रसाद जी का निधन कब हुआ था? इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए, 1937 ईस्वी में जयशंकर प्रसाद जी का निधन हुआ था। फ्रेंड्स, ये थे हमारे जयशंकर प्रसाद जी से संबंधित 100 महत्वपूर्ण प्रश्न जो विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे गए थे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, साथ ही दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। कमेंट करके ज़रूर बताएं कि यह वीडियो आपको कैसा लगा है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए धन्यवाद।